चालू करें। चलो देखो, हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं अच्छे से कंप्लीट, और आज हमारी बारी है 3rd चैप्टर की, जिसके अंदर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसके अंदर हमें जो टॉपिक सीखने को मिलेंगे वो ये सब हैं, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखने वाले न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। आपका नया पार्टनर आ रहा है, कोई ना कोई प्रॉफिट शेयरिंग वो जरूर लेगा, ठीक है। तो वो प्रॉफिट उसको किससे मिलेगा? ओल्ड पार्टनर से मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी जाके नए पार्टनर का कोई रेशो निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा वो अभी अपन देखेंगे, ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो इसका है ना। तो हम सबसे पहला ही टॉपिक उठाते हैं, और वो है हमारा इसके अंदर न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है। देखो, इसके अंदर हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हमने सेकंड चैप्टर में देखा कि एक फॉर्मूला पढ़ा हमने सेकंड चैप्टर में, और वो फॉर्मूला क्या था कि आपका जो सैक्रिफाइस रेशो है, आपका जो सैक्रिफाइस रेशो, देखो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा, है ना। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम इसके आगे चलने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे चलने वाले हैं। अब उसने क्या बोला कि हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो होता क्या है। तो न्यू रेशो इसी से निकला है बेसिकली, कि जब हम इसी के नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, तो इसी इक्वेशन से हमारा क्या होगा कि जो हमारा न्यू रेशो है वो इस साइड आ जाएगा, और जो सैक्रिफाइस रेशो वो उस साइड चल जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशो आपका इक्वल है, वो किसके इक्वल है? आप क्या करोगे, आप ओल्ड रेशो में से क्या माइनस कर दोगे? सैक्रिफाइस रेशो माइनस कर दोगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? तो इसी के आसपास हम लोग चलने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग सैक्रिफाइस रेशो भी कैलकुलेट करेंगे और न्यू रेशो भी कैलकुलेट करेंगे। देखो, इसके अंदर हम 4 कंडीशंस पढ़ने वाले हैं बेसिकली, मोटी मोटी अगर हम बोलूं तो हम इसके साथ ही पहली कंडीशन स्टार्ट करते हैं अभी, है ना, और उसके बाद एंड में प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर जो पहली कंडीशन है वो हम लोग करते हैं कि सपोज ए एंड बी पार्टनर है। किसमें पार्टनर है? 3:2 में। कितने पार्टनर है? 3:2 में। और इन्होंने किसको एडमिशन दिया है? सी को एडमिशन दिया है। कितने के लिए? 1/6 के लिए। तो अब ये क्या बोलेगा कि आपको इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। चालू करते हैं इस वाले को, है ना, और यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इसको कैसे काउंट करेंगे? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वो 1 मार्क्स में आएंगे एमसीक्यूज में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्म का प्रॉफिट है, फर्म्स प्रॉफिट कितना है? वो 1 है। फर्म का प्रॉफिट कितना है? 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये करेंगे कि रिमेनिंग शेयर, है ना, आफ्टर सीज रेशो, ठीक है। रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज रेशो। तो हम क्या करेंगे? 1 में से किसका शेयर हटा देंगे? सी का। कितना बचा? देखो, एलसीएम ले लो, 6 आ गया। इसके नीचे भी हम लोग 1 लगा लेते हैं, तो ये हो गया 6 - 1, ये कितना हो गया? 5/6। अब जो रिमेनिंग शेयर है 5/6, जो रिमेनिंग शेयर है 5/6, है ना। अब उससे हम लोग क्या निकालेंगे? उससे हम लोग निकालेंगे एज न्यू रेशो, है ना। ए का न्यू रेशो हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि जो ओल्ड रेशो है इसका 3/5, इसका मतलब है कि ए लेता है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5। हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/6 से। तो ये आ गया 15/60। ये किसका आ गया? ए का। अब हम किसका निकालेंगे? बी का। तो हमारा आ जाएगा 20। देखो, जिसको आता है वो करो, कॉपी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आगे चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का न्यू रेशो, तो 2/5 मल्टीप्लाई 5/6, ये आ गया 10/60, ठीक है। यहां तक हो गया। तो ए का न्यू रेशो निकल गया, बी का निकल गया। अब हमें किसका निकालना है? सी का। तो हम लोग निकालेंगे सी इज न्यू रेशो। अब सी का न्यू रेशो कैसे निकलेगा? देखो, सी कितने के लिए है? 1/6 के लिए। और यहाँ पे कितना करना है? हमें 60 करना है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम लोग कर लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई। 5 भी यहाँ पे, और 5, सॉरी एक मिस्टेक हो गई हमसे, और वही हो गई 5 6 60 नहीं होते हैं, वो होते हैं 30। और इतनी देर से मैं यही देख रहा था नीचे आने में, 60 तो आएंगे नहीं यार, क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। तो ये हमारा बस ये थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पे, बाकी सब सही है ना। इसको सही कर लेना।
तो यहाँ हो गया हमारा 6 5 जा 30, यहाँ हो गया 5। तो रेशो क्या आ गया इनका निकल के, इनका रेशो निकल के आ गया ए बी एंड सी, इसका रेशो आ गया 15:10:5। जब हमने इसको और कट किया ये आ जाएगा 3:2:1। ये हमारी इसकी पहली कंडीशन थी, है ना, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब हम इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए, है ना, करें निधि? चलो करते हैं। अब इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो कंडीशन थी उसका। क्वेश्चन सेकंड, देखो क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर है ना, ये पार्टनर है 4:3 में, और कौन आ रहा है, सी आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है, 1/8 के लिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसका न्यू रेशो निकालना है। तो हम इसका न्यू रेशो निकालेंगे, फटाफट से निकालो। चलो चालू हो जाओ, आप लोग भी करो वीडियो रोक के। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, चलो करते हैं फटाफट से, है ना। तो हम करेंगे फॉर्म्स प्रॉफिट कितना, 1 रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज प्रॉफिट 1 - 1/8। इसके नीचे ये आ गया आपका 7/8, ठीक है। अब हम इसके आगे चलेंगे, अब हम निकालेंगे एज न्यू रेशो। तो ए का न्यू रेशो अब हम लोग निकालेंगे। ए का न्यू रेशो कैसे आएगा, जो आपका 7/8 था उसका 4/7 पार्ट, तो ये आ गया 4 7 जा 28 56, ठीक है, ये हो गया। अब आएगा हमारा 20 न्यू रेशो, ठीक है। यहाँ आएगा 7/8 का 3/7, 3 7 जा 21, और यहाँ आएगा 8 7 जा 56, ठीक है। अब कौन आ रहा है, सी, सी इज न्यू रेशो। ये कैसा आएगा, 7/8 नहीं होगा इसके अंदर, है ना। ये कितने के लिए है, 1/8 के लिए है। कितना करना है, 56 करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 बनाने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ऊपर भी आ जाएगा 7। ये आ गया हमारा 7/56। तो जब हमने इसका रेशो निकाला, जब हमने इसका रेशो निकाला ए रेशो बी सी, ये आएगा हमारा 28:21 7। क्या ये किसी से कट हो रहा है, 7 से कट हो रहा है, ठीक है। तो 4:3:1। अब देखो फर्स्ट कंडीशन है, हमें इतना पता है, या अगर मैं बोलूं कि जब आपकी ऐसी कंडीशन आए और इसके आगे कुछ भी ना पूछे, तो हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर आपका जो सैक्रिफाइस रेशो होता है, सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो, ठीक है। ये हम लोगों ने करके देखा था, और जब हम इसको निकालेंगे भी ना, जब हम इसको निकालेंगे भी, तो भी यही आउटपुट हमें मिलेगा। जैसे हम निकालते हैं एज सैक्रिफाइस, है ना, एज सैक्रिफाइस रेशो। तो हम सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है इसका, 4/7। न्यू रेशो कितना है इसका, 4/8। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 56। 8 - 7, ये आ गया 1/56। क्या ये सही है, नहीं है, तो क्या होगा इसमें बताओ, करो। चलो वापस से करते हैं, देखो यहां पे आएगा 56, तो 8 4 जा 32, है ना, और यहां पे हम लोग लगाएंगे माइनस 8 7 जा 7 4 जा 28। अब आ गया सही, 4/56। देखो यही बोला था हमने, सैक्रिफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो। तो अब हम किसका और निकाल लेते हैं, बी इज सैक्रिफाइस, है ना, बी इज सैक्रिफाइस रेशो, ये और निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा 3/7 माइनस 3/8। एलसीएम आ गया हमारा 56, तो 7 8 8 3 जा 24, ठीक है, और 7 3 जा 21, ये आ गया हमारा 3/56।
तो देखो आ गया ना सेक्रीफाइस रेशो 4:3। देखो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें सिंपल सा बोलना है कि सेक्रीफाइस रेशो विल बी ओल्ड रेशो, ये रहने वाला है और हमने निकाल के भी दिखा दिया कि ऐसे ही वाली चीज होती है। ठीक है, चलें आगे। ये हमारी कौन सी कंडीशन थी? पहली कंडीशन। अब हमारी कौन सी कंडीशन आएगी? सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कोई बड़ी बात है नहीं, है ना। सेकंड कंडीशन जो हमारी है तो उसके अंदर एक सिंपल सी चीज होगी, इसको लिख लेना है ना तुम लोग साथ में, कंडीशन सेकंड। अब इसके अंदर क्या बोलेगा कि आपका ए और बी पार्टनर है 3:2 में, और सी आ रहा है कितने के लिए? 1/6 के लिए। वो कैसे ले रहा है? इसमें इक्वली ले रहा है। कैसे ले रहा है? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। दोबारा से रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, है ना। इक्वली ले रहा है किससे? ए और बी से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे सैक्रिफाइसेस, है ना। तो हम निकालेंगे सबसे पहले एज सैक्रिफाइस रेशो। कैसे आएगा? देखो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/6 का 1/2, है ना। तो ये आ जाएगा 1/12। इसी तरीके से हम लोग किसका सैक्रिफाइस निकालेंगे? बी का सैक्रिफाइस। ये आ जाएगा 1/6 का 1/2, कितना हो गया? 1/12, है ना। ये दोनों के सैक्रिफाइस आ गए। अब हम निकालेंगे एज न्यू रेशो, ए का न्यू रेशो, और उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। तो हम लोग लगा लेते हैं इसको। ओल्ड रेशो क्या है? 3/5 माइनस 1/12। ठीक है, यहाँ पे आके 1/6 को माइनस मत कर देना, सैक्रिफाइस माइनस करना है, और ए का सैक्रिफाइस कितना है? 1/12। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 60, है ना। 12 5 60, 5 12 12 3 36 माइनस 12 5 तो यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 31/60। करते जाओ साथ के साथ, चलो आगे। अब किसका निकालेंगे? बी इज न्यू रेशो। वो भी कैसे निकलेगा? सेम। तो हम लोग फॉर्मूला तो ऊपर लिख ही रखा है, अब हम क्या करेंगे? सीधा चलेंगे। 2/5 माइनस 1/12। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 5 12 यहाँ आएगा 24 माइनस 5, कितना हो जाएगा? ये 19/60। ठीक है, अब कौन बच गया? अब बच गया सी। तो सी का न्यू रेशो, है ना। अब सी का न्यू रेशो हम लोगों को निकालना है। तो सी का न्यू रेशो कैसे निकलेगा? देखो कितने के लिए आया था ये? 1/6। अब यहाँ 1/12 मत लेना, सी का शेयर लेना, मल्टीप्लाई। कितना बनाना है हमें? इसको बेस को 60 बनाना। देखो यहाँ के बेस 60 है, यहाँ का बेस 60 है, तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया? 10/60। तो हमारा क्या रेशो आ गया? ए बी एंड सी 31:19:10। क्या ये किसी से कट हो रहा है? नहीं। तो आंसर भी यही होगा। बोलो समझ में आया? इसका एक और क्वेश्चन तुम लोग करोगे? करो फटाफट से, प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ। ठीक है, तो करो क्वेश्चन। है ना, ए और बी पार्टनर है 2:1 में। सी आ रहा है 1/4 के लिए। वो कैसे ले रहा है? इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, चालू हो जाओ, करो फटाफट से। चलो हम लोग भी करते हैं वापस से वही प्रैक्टिस। तो पहले हम निकालेंगे एज सैक्रिफाइस रेशो। 1/4 का 1/2, 1/8 हो गया ये, है ना। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे बीज सैक्रिफाइस रेशो। 1/4 का वापस से 1/2, है ना, क्योंकि 1/4 का हाफ किसने दिया है? ए ने। 1/4 का हाफ ही किसने दिया है? बी ने, 1/8। अब हम क्या निकालेंगे? एज न्यू रेशो। और मैंने बताया था अभी न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, जो कि हमें याद करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बना हुआ है, सिर्फ एडजस्ट करना है। तो देखो ओल्ड रेशो क्या है हमारा इसमें? 2/3 माइनस
1/8, 24, 8 2 जा 16, 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 8 3, ये आ गया हमारा 13/24। ठीक है, हो गया आप लोगों का सबका। चलो तो फिर मैं भी कर लेता हूँ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चल रहे हो सारे के सारे। 1/8 नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक है, 1/8, एलसीएम आ गया आपका 24, 3 8 माइनस कितना 3 है ना, 8 3 सा ओके, 5/24। अब हमें किसका निकालना है, सी इज न्यू रेशो। कितने के लिए आए, 1/4 के लिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 24 आ जाए, 6 से। तो 6 ही ऊपर 6 ही नीचे। तो हमारा रेशो आ गया ए रेशो बी रेशो सी, ये आ गया हमारा 13:5:6, 6 या 7, 6। ठीक है, समझ में आया। ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी, सेकंड कंडीशन हो गई। अब हम इससे और थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब आएगी हमारी थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब आएगी हमारी थर्ड कंडीशन। ठीक है, चलते हैं, रुको एक बार। ठीक है, अब आएगी हमारी थर्ड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या बोल रही है हमारी, वो भी देख लो। कंडीशन थर्ड क्या बोल रही है, ए और बी पार्टनर है ना, 2:1 में। सी आ रहा है 1/4 के लिए, वो ले रहा है ए और बी से। किस रेशो में ले रहा है, 3:1 में ले रहा है। किस रेशो में ले रहा है, 3:1 में ले रहा है। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन में कुछ भी गिवन नहीं था, सेकंड वाली में इक्वली गिवन था, थर्ड वाली में अब हमें 3:1 रेशो गिवन है। तो हम सबसे पहले वही करेंगे कि हम लोग किसका सेक्रीफाइस निकालेंगे, सबसे पहले ए सेक्रीफाइस। कैसे निकालेंगे, 1/4 का इसने कितना दिया, 3/4, 3/16 किसने दिया, ए ने। इसी तरीके से हम निकालेंगे बी इज सेक्रीफाइस रेशो। कैसे आएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि देखो ए ने दिया है 3/4, बी ने दिया है 1/4। 4 कहां से आया सर, इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/16, ये निकल गया सेक्रीफाइस। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे न्यू रेशो। कैसे आएगा, तो हम लोग निकालेंगे ए इज न्यू रेशो। कैसे आएगा, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो, है ना। ओल्ड रेशो कितना गिवन है हमें, 2/3 माइनस कितना है इसका, ये रहा 3/16। एलसीएम आ गया इसका 48। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 3 का डिवाइड लगाना है 48 में, कितना आएगा 16, 16 2 जा 32 माइनस 16 3 जा 3 3 जा 9, ये तो आ गया हमारा कितना 23/48। अब हम किसका निकालेंगे, बी का। तो हम निकालेंगे बी इज न्यू रेशो। ये कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशो माइनस वापस से वही सेक्रीफाइस रेशो, 1/3 माइनस 1/16। एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 3 16 तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 3 वापस से कितना आ गया 13/48। ठीक है, 36। ठीक है, कौन आ रहा है, सी। अब हम निकलेंगे सी इज न्यू रेशो। ये कैसे आएगा, 1/4, कितना बनाना है इसको 48। हो गया निधि, 48 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 से। ठीक है, तो ये आ गया 12। अब देखो रेशो क्या निकल के आ रहा है इन लोगों का, ए रेशो बी रेशो सी, है ना। ए का कितना आ रहा है 23, बी का कितना आ रहा है 13 और सी का कितना आ रहा है 12। हम अब एक क्वेश्चन और करेंगे इसकी प्रैक्टिस का। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और फटाफट से सॉल्व करो, है ना। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आ रहा है 1/6 के लिए, जो वो लेता है 2:1 में। ठीक है, ए और बी से क्या कैलकुलेट करना है हमें, न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। चलाओ, चलो।
चलो करते हैं। तो हम लोग किसका निकालेंगे अब वापस से वही एज सैक्रिफाइस रेशो। तो 1/6 का इसने कितना किया 2/3, ये आ जाएगा हमारा 2/18। इसी तरीके से हमारा आ जाएगा 20 सैक्रिफाइस रेशो। 1/6 का 1/3 कितना आ जाएगा 1/18। ठीक है, चलते हैं आगे। अब निकालेंगे हम एज न्यू रेशो। अब हम निकालेंगे एज न्यू रेशो, जिसके अंदर हम लोग करने वाले हैं क्या, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो कितना है 3/5, सैक्रिफाइस रेशो कितना है ये रहा 2/18। इसका एलसीएम कितना आएगा 18 5 90। ठीक है, 18 3 54 माइनस 10 आ गया, हो गया, वेरी गुड। 44/90। अब हम निकालेंगे 20 न्यू रेशो। ठीक है, अब हम निकालेंगे 20 न्यू रेशो। 2/5 माइनस 1/18, यहाँ कितना आ गया 95। 18 2 36 माइनस 5, ये कितना आ गया 31/90। अब ये कितने के लिए आ रहा है बताओ, सीज न्यू रेशो, सी आ रहा है 1/6 के लिए। कितना बनाना है इसको 90, किससे मल्टीप्लाई करूं 15 से, इसका कितना आ गया 15। तो इनका रेशो क्या आ गया ए रेशो बी रेशो सी, 44 रेशो 31 रेशो 15 है ना। तो ये इसका कौन सा रेशो आ गया, न्यू रेशो आ गया। ठीक है, अब हमने अभी कितनी कंडीशन पढ़ी, हमने अभी तक पढ़ी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशो क्या था, जो ओरिजिन रेशो था उनका वही था, इन सिंपल वर्ड्स जो ओल्ड रेशो था वही था। ठीक है, फिर हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी। सेकंड कंडीशन के अंदर हमने सैक्रिफाइस रेशो ऑलरेडी गिवन था, जो कि था आपका इक्वली। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका सैक्रिफाइस रेशो क्या आएगा, इक्वली आएगा। ठीक है, इक्वली सैक्रिफाइस करेंगे ये लोग। उसके बाद आपकी थर्ड कंडीशन में जो आपका सैक्रिफाइस रेशो आया, थर्ड कंडीशन में आपका सैक्रिफाइस रेशो, इन्होंने जो रेशो गिवन था वही आएगा। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि गिवन रेशो विल बी सैक्रिफाइस रेशो। ठीक है, उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन यही पढ़ी थी। अब हमारी एक कंडीशन और है ना, अब हमारी एक कंडीशन और है, वो और देखनी है हमें। उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कल, है ना। तो हम लोग इसका एक लास्ट जो कंडीशन है वो देख लेते हैं आज। चलो देखो क्या है उसमें, है ना। देखो कंडीशन 4, अब इसके अंदर क्या है, ए और बी हैं, वो हैं आपके 2:1 में, और जो सी आ रहा है वो आ रहा है 1/4 के लिए, जिसका 1/8 तो दे रहा है ए एंड 1/8 दे रहा है बी, है ना। 1/8 दे रहा है ए और 1/8 दे रहा है बी। ठीक है, तो ये वाली आपकी फोर्थ कंडीशन है। और आपको ये कंडीशन कैसे पता चलेगी कि आपको जो क्वेश्चन में बेसिकली एक हिंट गिवन होगा और वहां पे लिखा हुआ होगा फ्रॉम, इन सिंपल वर्ड्स ए sacrifice 1/8 from his share। ठीक है, ए सैक्रिफाइस 1/8 फ्रॉम ही शेयर। ठीक है, अब ये आपको गिवन होगा इस तरीके से। तो ये वाली जो कंडीशन है बेसिकली वो बनी ही माइनस के लिए है, और इस कंडीशन में आपको सिंपली डायरेक्ट माइनस करना है। क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करना है, डायरेक्ट माइनस करना है। और सर पता कैसे चलेगा कि डायरेक्ट माइनस करना है, तो आप लोगों को एक काम करना है कि जो सैक्रिफाइस गिवन है ना ए और बी के, जो आपके सैक्रिफाइस गिवन हैं ऑफ ए एंड बी, उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने पे क्या आएगा आपका, ऐड करने पे आएगा सीज शेयर। ठीक है, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट माइनस होगा। अब इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लें अभी,
चलो हम लोग इसका एक क्वेश्चन करते हैं अभी। ये आपकी फोर्थ कंडीशन है जिसका हम लोग एक क्वेश्चन अभी करेंगे, और वो क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी पार्टनर है। अब इसमें 2 पार्टनर है, अब इसमें कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना। और उन्होंने किसको एडमिट किया, उन्होंने एडमिट किया डी को एज ए न्यू पार्टनर 1/8, है ना, विच ही एक्वायर्ड 1/16 फ्रॉम बी, है ना, फ्रॉम वाला आ गया ना, एंड 1/16 फ्रॉम सी। देखो जो मैंने कंडीशन बोली थी वो सेटिस्फाई हो रही है क्या। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी कि इसमें क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए। देखो हिंट में मैंने बोला था इसमें क्या आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए। एंड सेकंड में क्या बोला था कि सैक्रिफाइस जो गिवन है ए और बी को, उनको प्लस करने पे किसका शेयर आना चाहिए, सी का। तो देख लेते हैं, करके देख लेते हैं एक बार कि हम लोगों ने जब इसमें लगाया तो हमने ये देखा कि 1/16 प्लस 1/16, जब हमने इन दोनों को ऐड किया, मैं रफ में ऐड कर लेता हूं इनको, है ना। तो जब मैंने इनको ऐड किया इधर साइड में, तो 1/16 प्लस 1/16, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 16 नीचे ऊपर 2 आ गया। जब हमने इनको कट किया तो कितना आ गया, 1/8 आ रहा है। सेम हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट माइनस। सैक्रिफाइस हमें गिवन है तो हम लोग क्या निकालेंगे, सीधा बताओ। जब हमें सैक्रिफाइस गिवन है तो हम निकालेंगे न्यू रेशो। क्या निकालेंगे, न्यू रेशो। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ए इज न्यू रेशो। बताओ ए ने कुछ सैक्रिफाइस किया क्या, ए ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, तो ए का रेशो कितना था, 3/6। हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे बी इज न्यू रेशो। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो हमारा कितना है, 2/6। क्या माइनस करेंगे इसमें से, 1/16। एलसीएम ले लो, एलसीएम हम लेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 48 आ रहा है ना। 6 8 जा 8 2 जा 16 माइनस 16 3 जा, तो ये कितना आ गया, 13/48। ये किसका आ गया, बी का, है ना। इसी तरीके से हम लोग अब किसका निकालेंगे, सी का। सी इज न्यू रेशो। सी का न्यू रेशो भी कैसे निकलेगा, देखो 1/6 माइनस 1/16, एलसीएम 48, 6 8 जा 16 3 जा, ठीक है, 5/48। अब किसका आएगा हमारा, डी इज न्यू रेशो। अब देखो हमें कुछ भी नहीं पता इसमें डी का न्यू रेशो कैसे आएगा, तो हमें देखो सैक्रिफाइसेस गिवन है किस किस के, बी एंड सी के, तो हम लोग ऐड कर लेंगे सैक्रिफाइसेस। तो बी का सैक्रिफाइस कितना था, 1/6, नहीं ऊपर गिवन है, कितना गिवन है, 1/8 गिवन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/8। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इन सबके बेस इक्वल हैं क्या, नहीं है ना बेस इक्वल, कैसे हैं बताओ। देखो इसका कितना है बेस 48, इसका कितना है 48, इसका कितना है 6, तो इसको भी कितना बना दें 48 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर भी कर दूं 8 से, ये कितना हो गया 24। तीनों के 48 है तो इसका भी कितना हो जाएगा 48, है ना। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 6 से कर दूं, ऊपर भी किससे 6 से। ये लो हमारा न्यू रेशो निकल के आ गया। न्यू रेशो है 24:13:5:6। क्या हम इसको और कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारा यही रहेगा। और सैक्रिफाइस रेशो हमें ऑलरेडी गिवन है, सैक्रिफाइस रेशो कितना है, इक्वल ही है, देखो ठीक है। तो हमारा ये था आज तक का, जिसके अंदर हमने कितनी कंडीशन पढ़ी, 4 कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन में हमने देखा कि सी आ रहा है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है, तो हमने उसमें क्या मान लिया, फर्म का शेयर मान लिया 1 प्रॉफिट का, और उसमें से सी के शेयर को घटाया, और जो रिमेनिंग शेयर था उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम देखेंगे इसके आगे का कल, यहां तक कि आप प्रैक्टिस करके आओगे और इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।